अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव खसियत से क्या मुराद है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के रुझानात और आयोनाइजेशन एनर्जी बयान करें, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, डिस्कस ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स की ये खसियत है कि वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती है, तो इस खसियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत है। तो आइए अब चलते हैं, मैं साथ मेन जो पॉइंट है वो लिखता जाऊंगा, आपने उनको नोट करना। तो अपनी कॉपी निकालें और मेरे साथ नोट करते जाएं ताकि स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप की आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और आपके पास नोट भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव खसियत क्या है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने का रुझान रखती हैं। मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखती हैं, यानी लूज करने का, खोने का। इस खसियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिव खसियत कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और ये सिर्फ मेटल्स शो करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हैं। तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करनी है तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा कि कोई मेटल जितनी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है वो इतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। कोई मेटल जितनी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है वो इतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को वैलेंसी भी कहते हैं। मेटल्स, क्योंकि वैलेंसी का इन्हिसार आपको पता है कि मेटल के एटम के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर होता है कि किस ग्रुप से वो मेटल ताल्लुक़ रखती है। अगर ये पहले फर्स्ट ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है, पहला ग्रुप है, तो वो ज़ाहिर एक इलेक्ट्रॉन देगी तो उसके ऊपर चार्ज या वैलेंसी उसकी +1 होगी। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 6 लेती नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन देती हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो चार्ज या इसकी जो वैलेंसी होती है वह +2 होती है। इसी तरह तीसरे ग्रुप के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उन पे जो चार्ज होता है वो +3 होता है। इसी तरह चौथा तो जो ग्रुप है वो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह पांचवा ग्रुप जो है
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लिहाजा वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 नेगेटिव चार्ज ज़ाहिर करते हैं, यानी कि उनकी वैलेंसी -3 होती है। इसी तरह छठा ग्रुप है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पेलोनियम है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके ये 2 नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं। इस तरह सातवां ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके 1 नेगेटिव वैलेंसी शो करती हैं। और 8वां जो ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीना, रेडॉन, इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, लिहाजा ये इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, ये इनर्ट गैसेज होती हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि कोई मेटल जितनी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है वो इतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। मेटल से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को वैलेंसी कहते हैं। से खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी कहते हैं। खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहते हैं। मसलन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। इसकी मिसाल देते हैं आपको, मसलन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, इसकी वैलेंसी 1 है। एक से मुराद 1 पॉजिटिव या +1 भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इसकी वैलेंसी 1 है। कैसे 1 है, इधर देखिएगा, मैं आपके सामने बताता हूँ कि ये सोडियम का एलिमेंट है, एटम है। इसमें से जब, क्योंकि ये पहले ग्रुप का है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है सोडियम एटम, तो ये सोडियम आयन बन जाता है Na+1 या 1 पॉजिटिव। तो इस तरह अगर आप मैग्नीशियम की बात करें दूसरे ग्रुप में Mg, तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 6 नहीं लेती, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, खो देती है, खारिज करती है, जिसके नतीजे में उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी उसकी वैलेंस। इसी तरह एल्यूमिनियम है तीसरे ग्रुप की Al, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेती है, या वैलेंसी उसकी 3 पॉजिटिव होती है। और इसी तरह नेक्स्ट हम चलते जाते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के रुझानात की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के रुझानात, के ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या रुझान है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, और जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या रुझान है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत बढ़ती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत बढ़ती है। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है। एटम का साइज बढ़ने से क्या होगा कि
वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है, खारिज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो बढ़ गया है या बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है एटम का साइज बढ़ने से। और अगर हम बात करें पीरियड की, जबकि पीरियड में बाएं से दाएं तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है, जबकि पीरियड में बाएं से दाएं तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव खसियत जो है कम होती है। करैक्टर को क्या हम कहेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव खसियत, खसियत भी लिख सकते हैं या खसूसियत, खसूसियत खासियत आप वर्ड यूज करेंगे। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ती है और एटम का साइज बढ़ने से, जबकि पीरियड में बाएं से दाएं तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या खसियत कम होती है। क्योंकि कम क्यों होती है? न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिससे एटॉमिक नंबर के बढ़ने से मुराद कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, शेल सेम ही रहते हैं, जिससे जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशिश के साथ अपनी तरफ खींचता है। जब वो ज़्यादा कशिश के साथ खींचेगा तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और उसमें से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो बाएँ से दाएँ जानब कम होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी की जानिब। आयोनाइजेशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आयोनाइजेशन एनर्जी के किसी गैसी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, जब उसमें से हम वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो है +496 किलो जॉल पर मोल। आइए चलते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि किसी गैसी एटम के वैलेंस शेल से, किसी गैसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है कि गैसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम गैसी एटम ही क्यों लेते हैं? आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि सॉलिड का या लिक्विड का क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आप किसी भी मैटर को हीट करते हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो लिक्विड में चेंज करता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए हमें उसे मेल्ट करने के लिए, जो कि मेल्टिंग पॉइंट की शक्ल में आपको मेल्टिंग पॉइंट भी मिलता है कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए। इस तरह लिक्विड को मज़ीद गर्म करते हैं तो वो बॉयल होती है, उसके लिए हमें और एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर जाकर वो लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में आती है। अब
गैसेस फॉर्म को जब हम गर्म हीट करेंगे या उसको एनर्जी देंगे तो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत आसान हो जाएगा बनिस्बत अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो पहले मुख्तलिफ फेजेस में से गुजरेगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमने ये देखना है कि एटम को जो कम से कम एनर्जी चाहिए जो उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और उसे पॉजिटिव आयन में यानी कैटायन में चेंज कर दे, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो उस मकसद के लिए फिर हम क्या लेते हैं, हमेशा गैसी एटम लेते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और एनर्जी भी कम दरकार होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है किसी गैसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी, मिसाल के तौर पर सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जॉल पर मोल है, प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। यानी कि हमारे पास ये सोडियम का एटम है, इसके वैलेंस शेल में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये वाला वो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए जिसकी बदौलत वो सोडियम आयन में यानी कि Na1 प्लस में चेंज हो जाए, वो एनर्जी है प्लस 496। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं यूँ लिखूँगा डेल्टा H इसके इक्वल होगा प्लस 496 किलो जॉल पर मोल। ये एनर्जी चाहिए जिससे सोडियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सोडियम जो है वो सोडियम आयन यानी कि Na1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब इसका भी ट्रेंड देखते हैं, रुझान क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का। ये जब हम ग्रुप से में ऊपर से नीचे आते हैं कम होती है या बढ़ती है, इसी तरह जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस वक्त केस में ये क्या होता है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ जाता है। जबकि पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं तरफ जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुफ्ते कशिश बढ़ जाती है यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ता है। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ता है और जबकि पीरियड में बाएं से दाएं तरफ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जबकि पीरियड में बाएं से दाएं तरफ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुफ्ते कशिश बढ़ जाती है क्योंकि
न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुफ्ते कशिश बढ़ जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कुफ्ते बढ़ जाती है। यानी कि आप कह लें कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ जाता है, जबकि पीरियड में जब आप बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्सेस है, कशिश की कुव्वतें हैं, वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि एटम का साइज़ छोटा होता है, न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिससे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, जिससे वो ज़्यादा ताकत से वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करता है, जिसकी बदौलत फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कि ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पीरियड के अंदर। ग्रुप में ऊपर से नीचे है तो क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता है तो फासला ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कम चाहिए होती है, थोड़ी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस टॉपिक को घर बैठ के आसानी से सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे ये लेक्चर्स हमें रिसीव हों तो फिर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और साथ बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।